मैं आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट 1.3 काफी टाइम से चल रहा था, आज हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो अभी तक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो हम लोग को क्या लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल है एबीसी CD is a parallelogram, point is one side BC, मीन्स हम लोग को क्या बोला, कहीं पर हम लोग का क्या है साइड BC पे पॉइंट क्या है E है, हम लोग को ये बोलता है। एंड हम लोग को लाइन DE जो है हमारा कौन सा लाइन DE हमारा जो लाइन है उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट रे AB को, इसको AB जो हमारा लाइन है उसको इंटरसेक्ट मीन्स ए लाइन को इंटरसेक्ट करता है हमारा कौन सा DE रे, कहां पर टच करता है, पॉइंट T पे हम लोग को क्या करता है, पॉइंट T बनाता है। तो मीन्स टच हो रहा है, देखो ए बी पे क्या कर रहा है, DE रे इंटरसेक्ट कर रहा है यही लाइन को, कहां पर, पॉइंट T पे। तो देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, यही हम लोग को क्या करना है, देखो DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू T, ये हमको प्रूव करके दिखाना। नॉर्मल सा आपको देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, गिवन तो आप लोग क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक आप T तक लिख सकते हो। अब उसके बाद हम लोग को जो टू प्रूफ में रहता है, तो टू प्रूफ भी आप लिख सकते हो। क्या आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में क्या लिखना है, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, यही आपको क्या करना, प्रूफ करना। इतना क्लियर होगा। तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा, अभी तक मैं जो क्वेश्चन 5, 6 हम लोग सॉल्व किए उसमें देखो मैं बताया था, जब हमारा जो दो ट्रायंगल रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल से इस ट्रायंगल को या समथिंग इधर ऐसा ट्रायंगल था, तो उसको मैं बोला आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, तो हम लोग अल्टरनेट एंगल से सिमिलर दिखा दोगे, तो हम लोग का बाकी वैल्यू फाइंड हो जाता था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो लिखे। तो अभी इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इससे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखो आप एक चीज कर सकते हो, यहां से इसको हम लोग यहां से अल्टरनेट दिखा सकते हैं, एंड इसको यहां से हम लोग अल्टरनेट एंगल दिखाकर हमारा जो ट्रायंगल रहेगा उसको हम लोग सिमिलर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में बताता हूं। तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, DEC, एक ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन सा, DEC, एंड दूसरा हम लोग कौन सा लेंगे, TEB। दो ट्रायंगल की बात बोल रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल, तो पहले DEC एक ट्रायंगल होगा, दूसरा TEB दूसरा ट्रायंगल होगा। तो TEB से अब हम लोग को क्या हो जाएगा, तो दोनों ले लो इन ट्रायंगल, हम लोग कैसे कर लेंगे, इन ट्रायंगल। बट उससे पहले देखो हम लोग को कुछ दिया था, तो क्या दिया था, देखो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रिलेटरल है, पहले इसको लिख लेते ABCD, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग को पहले से बोल के दिया। इसके बाद हम लोग को बताना है, लेना तो है दो ट्रायंगल का, बट सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है, कौन सा किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, AB हमारा क्या है, पैरेलल है किसके, CD के, एंड दूसरा हम लोग का क्या है, AT भी पैरेलल है किसके, CD के, AT भी पैरेलल है हमारा किसके, CD के। इतना होगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो कैसे, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा DEC, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, TEB, ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले एक मिनट, DE खाली लिखा, DEC एंड TEB। आपको देखो दो ट्रायंगल लिया, मैं बताया कौन सा, दोनों ट्रायंगल DEC एंड TEB, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अल्टरनेट एंगल से हम लोग को क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो ट्रायंगल जो हमारा रहेगा DEC, मतलब कैसे एक मिनट, हम लोग कैसे दिखाएंगे, DEC, सॉरी, हम लोग इसको दिखाना इससे, इसको दिखाना इससे, तो कैसे दिखाओगे, DCE, क्योंकि हम लोग C को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DCE कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा कौन सा है, अब बताओ कौन सा हो सकता है हम लोग का, तो हो सकता है हम लोग का EBT, क्योंकि हम लोग को भी दिखाना ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा लिखेंगे EBT। ये हमारा क्या है, कौन, अल्टरनेट एंगल से क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेट
बाय ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग का क्या है, यहाँ लिख दो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग का, अभी देखो इसमें BC है तो हम लोग लिख देंगे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन क्या है BC, एंड इसका हम लोग को क्या है पैरेलल क्या है, तो एक चीज पता चलेगा हमारा जो CD है ये पैरेलल है किसके, तो A एंड T के है, यही है हम लोग का AT को क्या है पैरेलल है। अभी देखो हमारा C और B जो है हमारा देखो इधर लिखा हुआ है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड हमारा AT जो A से T तक का है वे हमारा क्या है पैरेलल लाइन है। तो इतना होने के बाद देखो अब मैं इसमें बता देता हूं आपको, अभी इतना हम लोग का फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, अब दूसरा एक और दिखाना पड़ेगा उसको, तो अब उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ये भी एकदम सिंपल सा है, कैसे दिखाएंगे, एंगल ऑफ हमारा EDC कॉन्ग्रुएंट है दूसरा किसके TEB के, कैसे ETB के। अभी देखो हम लोग को कैसे, आप अगर पूरा न लिख के खाली अगर एंगल T दिखा सकते हो एंगल D से तो भी हम लोग का चलेगा, अगर आपको खाली एंगल T कॉन्ग्रुएंट है एंगल D से तो भी चलेगा, क्यों अल्टरनेट एंगल से, बट मैं पूरा बता हम लोग का क्या EDC और दूसरा ETB से, देखो ध्यान से EDC एंड ETB से हमारा क्या है, इसमें भी आपको वही रीजन लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें हम लोग का DT होगा हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें हम लोग का पैरेलल लाइन कौन सा होगा DT होगा, एंड हमारा जो पैरेलल लाइन है तो CD के पैरेलल हम लोग का क्या हो जाएगा AT इसमें भी रहेगा, हाँ तो इसमें CD के पैरेलल AB, CD के पैरेलल क्या रहेगा हमारा AT ही क्या रहेगा पैरेलल रहेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में T का जिक्र हो रहा है, मीन्स बार बार T आ रहा है, तो यहाँ तक तो मीन्स AT पैरेलल होगा CD के, कहाँ से, तो आपको एक चीज पता है मैं पहले लिख के दिया था AT पैरेलल है CD के, तो यहाँ तक हम लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा दोनों में। अब उसके बाद हम लोग को एक चीज पता चलेगा कि दोनों जब हम लोग दो एंगल हम लोग क्या करेंगे सिमिलर दिखा देंगे, तो हमारा ट्रायंगल किससे, तो एंगल से हमारा सिमिलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल DEC क्या है सिमिलर है ट्रायंगल किसके, दूसरा क्या है TEB के, TEB के, तो आपको दिखेगा DEC का है DEC सिमिलर है ट्रायंगल TEB के, मींस ए ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होगा बाय किसके द्वारा एंगल टेस्ट से हमारा ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा, सिमिलर होगा तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा DE है DE वे क्या हो जाएगा हमारा TE हो जाएगा। देखो अभी हम लोग को क्या है DE को तो मैं T लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं CE मींस CE BE हो गया। तो अब एक लास्ट स्टेप है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वैल्यू तो कुछ पुट करना नहीं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करके लाना है, यही हम लोग को इधर देखो प्रूफ में लिखा भी हूं मैं आपको, यही हमको क्या करना प्रूफ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या हो जाएगा DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू हमारा क्या है TE, तो देखो यही आपका आया रहेगा क्या है हम लोग का DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू T। आपको एक बार खाली नॉर्मल सा समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपको ऐसा लगा रहेगा बताते समय कि नहीं कंफ्यूज हुआ रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या था हम लोग का जो भी क्वेश्चन था एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया, एंड हम लोग को बोला इज अ पॉइंट BC, ई हम लोग को एक पॉइंट BC लाइन पे एक पॉइंट क्या है E है, एंड हम लोग का दूसरा क्या है लाइन DE, हमारा लाइन जो DE है पॉइंट क्या करता है D इंटरसेक्ट कर रहा है AB पे, मींस AB पे हमारा क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग को पॉइंट क्या मिल रहा है T मिल रहा है। तो इतना होने के बाद आपको एक प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो अभी कैसे करेंगे, तो हम लोग को देखो गिवन तो आप लिख सकते हो यहाँ तक बताया, टू प्रूफ में भी इसको लिख सकते हो, तो अभी ये लिख के नहीं दिया मैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उसके बाद हम लोग का पैरेलल क्या है, तो AB पैरेलल है CD के, बट हमारे जो लाइन A पूरा आया तो मींस AT भी पैरेलल होगा CD को, वही लिख दिया। उसके बाद हम लोग को इन ट्रायंगल में आपको बोला हम लोग को क्या करना है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, इसीलिए क्या लिया DEC मींस DEC, एंड दूसरा हम लोग क्या लिए TEB
क्या लिए टीईवी ये दोनों ट्रायंगल को बोला सिमिलर दिखा देते हैं, तो सिमिलर दिखा दे। उसके बाद देखो लिए डीईसी, आप इसकी जगह अगर डीईसी ना लिख के खाली सी कॉन्ग्रुएंट है बी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको लिए एंड दूसरा अल्टरनेट एंगल फॉर्म में, देखो कुछ शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो आप क्या करोगे पूरा लिख दोगे। अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय ट्रांसवर्सल क्या सॉरी ट्रांसवर्सल उसका क्या बीसी एंड सीडी पैरेलल है किसके एटी के, और उसके दूसरे के में भी हम लोग लिए थे, इसमें भी अगर आप डायरेक्ट डी एंड टी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल अभी अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो इस चैप्टर का तो देख लो, उसमें क्या 4th 5th 6th जो कराया था खाली 3 क्वेश्चन कराया था, उसमें सब में खाली हम लोग को कुछ ट्रेपेजियम हिसाब से क्वेश्चन दिया है, तो जिसको हम लोग किए थे तो खाली ये दोनों को पैरेलल दिखाए थे, सेम टू सेम इसी हिसाब से किए थे। इसमें भी देखो कर दिया। उसके बाद क्या किया, दोनों ट्रायंगल हमारा जो था एक दूसरे को सिमिलर हो गया, और सिमिलर होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो DE अपॉन TE लिख सकते हैं एंड CE अपॉन BE लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसको कर लीजिए। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल सा, मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था बट नहीं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन क्या है ज्यादा सर होमवर्क दे देते हैं, ऐसा नहीं, इसके लिए क्या कर रहा हूँ आपको सॉल्व करा। देखो क्वेश्चन क्या दिया, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, AC का है AC एंड सेगमेंट हमारा BD जो है इंटरसेक्ट करता है इच अदर इन पॉइंट P पे, तो हम लोग को क्या होता है AP अपॉन CP मीन्स AP अपॉन CP, और दूसरा हम लोग को क्या है BP, तो BP अपॉन हम लोग को क्या दिया DP, ये हम लोग का रेशियो में गिवन में दे दिया है, तो हम लोग को प्रूव करना है हमारे जो दोनों ट्रायंगल है उसको हम लोग को क्या करना प्रूव डेट में सिमिलर दिखा देना। तो एकदम सिंपल सा है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो एकदम सिंपल है। इन ट्रायंगल कौन सा जो आपको दिया है, इन ट्रायंगल आपका क्या है ABP एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है ट्रायंगल CDP। आप ध्यान से देखोगे ABP एंड CDP मींस इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से हमको सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो आपको एक चीज पता है, क्या पता, हम लोग को कुछ गिवन में दे दिया है, तो हम लोग को कुछ गिवन में दिया है तो उसको लिख लेते हैं। हमारा क्या है AP अपॉन CP बराबर BP अपॉन DP दे दिया है, यही दे दिया, तो इधर मैं लिख सकता हूँ गिवन, एक मिनट क्या लिख सकता हूं गिवन, ये हमको क्या है गिवन है। अब उसके बाद आपको एक चीज दिखेगा, आपको दोनों में एंगल हमारा जो था P कॉमन है, मैं दिखा सकता हूं, क्या दिखा सकता हूं, हमारा जो एंगल P है तो ऐसा लिख सकता हूं एंगल P हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के किसके द्वारा वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना करके हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो P है दोनों में कॉमन है, तो मैं दिखा दिया वर्टिकली। तो हाँ, तो अब ऐसे दिखाने के बाद हम लोग को एक पता चल गया, हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल क्या है ABP सिमिलर है ट्रायंगल किसके CDP के, किसके द्वारा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय हमारा साइड एंगल, साइड से हमारा क्या हुआ टेस्ट से हमारे सिमिलर होगा। एकदम क्वेश्चन नॉर्मल सा था, हम लोग को कुछ दिया था साइड से दिया था, ये साइड हमारे इसके क्या है ये साइड इसके है, क्योंकि हम लोग को इसे प्रोपोर्शन लिख के दिया है रेशियो, और हम लोग को एक चीज पता वर्टिकली अपोजिट से हमारा P क्या है दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख दिया। और उसके बाद हमारा क्या है ABP साइड एंगल साइड से, क्योंकि हम लोग को दिया ही है, तो कर लीजिए एकदम सिंपल। तो अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया, इन द फिगर इन ABC में पॉइंट D हमारा जो है वे साइड किस पे है BC पे है, और उसके बाद हम लोग को सच डेट BAC, तो BAC इक्वल है ADC के। मैं आपको एक अपने से डायग्राम बना कर बता दूं, देखो हमारा BAC तो क्या है BAC, तो ये आपको क्या होगा अभी सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, क्या बोलता है BAC इक्वल है ADC के, हम लोग को गिवन में देकर रखा है, और हम लोग को प्रूव करना है CA स्क्वायर CB इंटू CD। तो हम लोग को इसे सॉल्यूशन में डायरेक्ट करता हूं मैं आपको, क्योंकि आप लोग गिवन एंड प्रूव लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो ट्रायंगल दिया है तो इन ट्रायंगल हमारा क्या है BAC एंड ट्रायंगल दूसरा किसमें है ADC में, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग का ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC में आपको देखो दोनों इक्वल दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो एंगल है BAC कॉन्ग्रुएंट है
एंगल किसके ADC के। ये हमको कहां से पता चल गया, हम लोग को गिवन में दिया है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना, देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, BAC हो या ADC हो, दोनों में एंगल C हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए एंगल दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो एंगल C है क्या है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के, कहां से, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स हो गया। कॉमन एंगल हो गया तो हम लोग का देखोगे दो एंगल हम लोग का कॉमन हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो हमारा क्या है BAC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, दूसरा हम लोग का जो ट्रायंगल है उससे क्या होगा, सिमिलर होगा ADC के। बाय किसके द्वारा, बाय एंगल टेस्ट से हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इतना होगा। तो अब आपको एक लास्ट में क्या करना है, तो हम लोग को कुछ जब सिमिलर हो जाएगा तो आप ध्यान से देखोगे आपको कुछ पता चलेगा। क्या देखो, हम लोग को क्या करना है, CA² CB + CD ये लाना है। अभी तक हम लोग सिमिलर दिखाने के बाद ही रेशियो में लिख सकते हैं। तो अब इसको लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इस डायग्राम को थोड़ा इधर पे बना देता हूं। BAC हो गया। अब आपको देखो आपका ADC एंड BAC ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, तो आप इसे लिख सकते हो। तो आप लोग का क्या है, अभी इससे हम लोग का जब ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखो ए ट्रायंगल में अगर हमारा CA हमारा क्या है, CA अपॉन क्या है, CD है, और दूसरा हमारा CA रहा, और हम लोग का क्या है AB, तो हम लोग का DA होगा, क्योंकि हम लोग दो ही ट्रायंगल को ना, हम लोग कौन सा ट्रायंगल को, तो हमारा BAC मींस BAC को हम लोग सिमिलर किससे दिखाए, ADC के, मींस इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा दे। तो जो हमारा A रहेगा वही ये रहेगा, मींस CA अपॉन हमारा CD होगा, एंड हमारा CB अपॉन CA होगा, और लास्ट में हमारा AB अपॉन DA हो जाएगा। तो अब देखोगे बट आपको एक चीज का है, इसमें कहीं हम लोग को AB एंड DA का यूज नहीं हुआ है, AB एंड DA का यूज नहीं हुआ, तो इसको नहीं, ये दोनों को लोगे तो क्या आएगा, CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, यही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसका इंटू करोगे तो CA का इंटू CA इक्वल टू CB का इंटू CD, यही होगा। अब इससे क्या हो जाएगा, CA क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसी पे स्टॉप। क्यों, क्योंकि हम लोग को यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, जो हमारा CA का स्क्वायर है स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। एक बार आपको नॉर्मल फटाक से समझा दे रहा हूँ, हम लोग को दो ट्रायंगल दिया था, इक्वल बोल के पहले से दिया था, वही दो ट्रायंगल लिए मैं आपको अलग से इसके लिए बताया, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसके लिए आपको उधर डायग्राम बना दिया। ये दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज दिया था, इक्वल था, गिवन है हम लोग को, दूसरा हम लोग को दोनों में C दिख रहा था, कॉमन है। तो हम लोग का जो ट्रायंगल था BAC एंड हम लोग का ADC, ये एंगल टेस्ट से हमारा सिमिलर होगा। उसके बाद जब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोग रेशियो लिख ले इसके एंड ए साइड, ये वाला ए साइड से तीनों लिख ले, बट इसका यूज नहीं आ रहा है, ये दोनों से हम लोग करके इसके लिए दोनों क्या किया, लिखा, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, और हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग का क्या होगा, प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होगा। बट आपको क्या करना है, डरना नहीं है। अभी हम लोग का एक इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 और है, बाकी जो हमारे जो चैप्टर इतने दिन से चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए।